नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में एक तरफ जहां केजरीवाल के तोहफे से दिल्ली वाले काफी ज्यादा खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अब डरी हुई है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की सक्रियता दिल्ली में अचानक ही काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने सभा की, जहां केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाया और दिल्ली की जनता को बताया कि उनके लिए कौन बेहतर है। लेकिन असल में दिल्ली की जनता जानती है कि उनके लिए किसने क्या किया है। शुक्रवार को मोदी ने एक तरफ झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट की चाबी दी, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से दिल्ली की जनता को संदेश भी दिया गया। उस संदेश के तहत उन्होंने आपको दिल्ली के लिए ही सबसे बड़ी आपदा करार दिया। उनके पहले ही संबोधन से साफ हो गया कि चुनाव में असली लड़ाई तो दो विकास मॉडल की रहने वाली है। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल बनाम मोदी का गुजरात मॉडल। जी हाँ, अब इन दो मॉडलों का जिक्र इसलिए क्योंकि एक के दम पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और दूसरे के दम पर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का इस देश में विस्तार किया है। दोनों ही मॉडलों की चर्चा काफी ज्यादा होती है। दोनों ही दावा करते हैं कि विकास उनका केंद्र है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है कि मोदी का गुजरात मॉडल और केजरीवाल का दिल्ली मॉडल आखिर है क्या। जिक्र तो कई बार हुआ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये आपको हम समझाते हैं। तो इसे आप ऐसे समझिए कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल का आधार 4 स्तंभ है। सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा, लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक, सस्ती बिजली और फ्री वाली कई सारी योजनाएं। अरविंद केजरीवाल खुद कई मौकों पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो ऐसे इकोनॉमिक मॉडल में विश्वास रखते हैं जहां पर समाज के सबसे गरीब तबके के हाथ में पैसे दिए जाएं, फिर उस पैसे को वो गरीब मार्केट में लगाए और फिर उसे डिमांड सप्लाई की चेन चलती रहे। इसी वजह से केजरीवाल महिलाओं के हाथ में महीने के पैसे दे रहे हैं, इसी वजह से वो बिजली बिल माफ कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी तरफ से अब गलत पानी बिल भी माफ करने की बात भी दिल्ली की जनता को कह दी गई है। असल में केजरीवाल ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि जिन मुद्दों के बारे में दूसरी पार्टियां ज्यादा बात तक नहीं करती, उन मुद्दों के दम पर ही उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया है और जीत भी हासिल की है। वो मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार। यहाँ भी क्योंकि अब लगातार आम आदमी पार्टी अपनी वादों को गारंटी का नाम देती है, उसने भी दिल्ली और पंजाब में तो जरूर विश्वसनीयता की दीवार खड़ी कर दी है। अब बात अगर पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की करें तो यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। उन बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश होती है जो भविष्य में देश को आधुनिक बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं और विकसित बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात की ज्यादातर छतों पर जब सोलर पैनल दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके तर्ज पर मोदी गुजरात के सीएम से देश के पीएम तक का सफर तय कर चुके हैं। मगर अब बात करें विकास मॉडल की, तो मोदी और अरविंद केजरीवाल मॉडल में एक समानता देखने को मिलती है। योजना का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जरूर पहुंचे, दोनों का मकसद यही रहता है। अगर केजरीवाल गरीब महिलाओं को महीने में पैसे दे रहे हैं, पीएम मोदी भी अपनी योजनाओं के जरिए लगातार राशन बांट रहे हैं। इसी तरह दोनों के ही मॉडल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नैरेटिव भी तगड़ा काम करता है। नैरेटिव इसलिए क्योंकि विवाद में पीएम मोदी की सरकार भी रही है और दिल्ली में केजरीवाल की भी। अब दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल और पीएम नरेंद्र मोदी के मॉडल की असल परीक्षा होने जा रही है। अभी तक तो दिल्ली को केजरीवाल मॉडल रास आ रहा था, लेकिन इस चुनाव में जनता का कैसा मूड रहता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको कौन सा मॉडल और किसका मॉडल पसंद आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।